अब यहाँ पे एल्विश को डांट, मतलब भाई भौकाल। बाहर जो हड़कंप मचा है इस वक्त, वही तो चाहिए ना, और क्या चाहिए। तो ये मुद्दा जो है परोसा गया था एल्विश की तरफ से। देखो, मैं जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उसको सपोर्ट नहीं करती, जो चीज हुई थी उसको सपोर्ट नहीं करती। और जबकि यहाँ पे मतलब बार बार यही था, मैंने यही चीज कही थी कि भाई रुकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, कुछ भी बोलो ये सब मत बोलो, ये अगेंस्ट जाएगा, अगेंस्ट जाएगा। और गया, इस बार गया ये अगेंस्ट, और बहुत गंदे वाला गया। तो मुद्दा जो है छोटे में निपटाया जा सकता था, क्योंकि ऑलरेडी बंदा समझ चुका था, लेकिन मुद्दे को बढ़ाया गया। तो ये तो मुझे सीधा यहाँ पे बस वही, अगर टीवी पे चलता तो टीआरपी का चक्कर, और इधर व्यूवरशिप का चक्कर, है ना। भाई बात होनी चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव कैसी भी हो, और वो बात इस वक्त हो रही है। एक एक तीली जो है, तीली लगाने का काम तो आज बिग बॉस ने कर दिया है। वो तीली बिग बॉस के घर के अंदर चाहे ना लगी हो, ना सुलगी हो, जो कुछ भी हुआ हो, बाहर तो आग पूरे तरीके से लगा दी गई है, और एक फैंडम को बहुत गंदे तरीके से भड़का दिया गया है। तो यहाँ पे यही तो वीकेंड का वार का मेन मकसद यही रहता है। यहाँ पे जिस तरीके की चीजों के लिए आज टोका गया है ना एल्विश को, देखो मैंने पहले ही कहा कि मैं सपोर्ट नहीं करती, लेकिन वो लेवल ना, वो छोटा था जो हमने पिछले कुछ सीजन्स में देखा है। अगर मैं लास्ट सीजन की बात करूं तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया गया है। बहुत मतलब बहुत बहुत बड़े लेवल वाली चीजों को इग्नोर किया गया है। और जिनको समझना होगा वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। यहाँ पे इस लेवल तक इग्नोर किया गया है कि पूरा हफ्ता किसी ने घर में मतलब बहुत गंद मचाया, और वीकेंड का वार पे, है ना, वहां पे उसको इतनी प्रेज मिली, उसको इतना बूस्ट किया गया कि मतलब वो नेक्स्ट लेवल था। और जो एल्विश ने किया, जो बंदा मान रहा है, उसका तो मतलब उसके सामने कुछ भी नहीं था, ये जो हम कुछ पुराने सीजन्स में देख चुके हैं। तो ये जो आपने कहा कि ये ओटीटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ भी दिखाएंगे। भाई एक तरफ तो आपने ये कह दिया कि इसका मतलब ये नहीं है हम यहाँ पे कुछ भी दिखाएंगे। आपने सेंसर अनसेंसर्ड की बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान हमें बताया, है ना, बहुत सारा भाषण उस पे दिया, लेकिन उसके बावजूद दिखाया तो आपने वही ना जो आपको मेन मसाला लगा, दिखाया तो आपने। आप चाहते तो फिर आप वो फुटेज बिल्कुल ही कट कर सकते थे। आप चाहते तो फिर आप एल्विश को दो लाइनों में कह सकते थे कि हाँ भाई जो आप बोल रहे थे ना वो नहीं करना, हमने वो दिखाया नहीं, नहीं तो भाई तुम्हारी बेइज्जती हो जाती, है ना। आप ऐसे भी बोल सकते थे। फिर जनता को ये होता कि हाँ भाई चलो कुछ म्यूट हुआ था उधर, कुछ बोला था, लेकिन भाई आपको तो मतलब पका पकाया मुद्दा मिला था, ऐसे कैसे छोड़ सकते थे आप। तो मतलब ये दो तरफी बातें मत करो, एक तरफ ओटीटी है ऐसा ये हम कुछ भी दिखाएंगे, दूसरी तरफ दिखा भी रहे हैं, फिर जनता को भी दिखा रहे हैं ये देखो ये वाला ये इधर था ये फुटेज, है इधर बोला था इसने, और उसके बाद इसने ऐसी बात भी की थी। अच्छा उसके बाद जिया ने ये भी बोला था, ये सारी चीजें भी हुई थी। आप देखो 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 एल्विश को रियलाइज नहीं हुआ था, वो तो एंड में घूम रहा था। तो फिर आपको दिखाना भी है और फिर आपको जताना भी है। तो मतलब ये दोनों चीजें एक साथ मत करो। और साथ ही साथ भाई मुद्दा तो चलो घर का जो मुद्दा था ठीक है, आपने बात उठाई उस पे, आपने उसको खींचा तोड़ा मरोड़ा, आपने जो भी किया, घर का मुद्दा। मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि ये जो सालों पुराना मैटर है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का, ये बिग बॉस के घर में क्या कर रहा है। ये मैटर कहाँ से आ गया। ये बाहर की बातें नहीं होती हैं, ये बाहर के मुद्दे नहीं होते हैं, ये कैसे आ गए एक बिग बॉस के घर के हाल फिलहाल हुए मुद्दे के अंदर। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब कहाँ से आया। कि तुम्हें क्या लगता है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाला वॉर तुमने छेड़ा था, ऐसा वैसा। तो भाई ये किधर से आया। अच्छा टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब आपने घसीट दिया, उसके बाद आपने फैंडम को सीधा टारगेट कर दिया। फैंडम को टारगेट करना मतलब जनता को टारगेट करना, ऑडियंस को बाहर टारगेट करना। वही ऑडियंस जो आपका बिग बॉस देख रही है, उसी ऑडियंस को टारगेट करना कि ये देखो तुम किसे सपोर्ट कर रहे हो। भाई आप अंदर कंटेस्टेंट को समझाओ ना, आप फैंडम को क्यों टारगेट कर रहे हो। आप यहाँ पे एल्विश को नीचा दिखाने के लिए क्या कह रहे हो कि 500 रुपए फीस रखो, फिर देखो तुम्हारे को कितने लोग फॉलो करते हैं। अरे भाई वो 2000 में रखेगा वो फिर भी करेंगे, उसकी ऑडियंस इतनी लॉयल है। और आपको क्या लगता है जो इतनी बड़ी बड़ी जो कम्युनिटीज लोग ज्वाइन करते हैं यूट्यूब पे, वो ऐसे ही करते हैं, वो प्यार करते हैं भाई इनसे, इनका इनकी ऑडियंस के साथ कनेक्शन आप जज मत करिए, आप वहां पे उसको क्वेश्चन मत करिए, वो कनेक्शन एक्चुअली बहुत पक्का है। इसीलिए बाहर है ना वो उस लेवल का क्रेज देखने को मिलता है कि भाई जब एल्विश के मतलब एक
वो बोलते हैं ना, एक छोटी-सी खबर आई थी कि एल्विश घर के अंदर जाने वाले हैं, लोगों ने तहलका मचा दिया था बाहर। कितने सवाल पूछ रहे थे, जा रहे हैं, हर तरफ एल्विश, एल्विश, तो ऐसे ही नहीं हो जाता है। वो जनता इतना प्यार करती है तो हो जाता है, तो उस प्यार को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अच्छा, वो प्यार 500 में आएगा कि 1000 में आएगा, उसको आप पैसों के साथ फिर आप जोड़ ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे इनका कहना ये था कि अगर एक फॉलोवर पर एक फीस रखी जाए कि तभी वो मतलब 500 रुपए में फॉलो कर सकता है, तो कोई नहीं देगा 500 आपको। भाई अगर 500 वाली बात आए ना, तो मतलब मुझे लगता है चंद घंटों में करोड़ों रुपए एल्विश इकट्ठे कर सकते हैं। अगर वो 500 रुपए फीस भी रख दे खुद को फॉलो करने की, तो फिर भी लोग करेंगे। वो प्यार है जनता का, उनके लिए, आपके लिए भी है, तो आप वो क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? जनता पर या फैंडम पर सवाल उठा ही क्यों है? यहाँ पे ये चीज बहुत ही अजीब थी और ये बहुत ही गलत भी था इस तरीके से फैंडम को टारगेट करना। यहाँ पे आपने एक शब्द पकड़ लिया, वो आर्मी वाला शब्द। अरे भाई, सबके फैंडम का कुछ ना कुछ नाम होता है, सबके फैंडम को कुछ ना कुछ नाम से बुलाया जाता है। और ये पहली बार तो नहीं हुआ है कि एल्विश आर्मी करके अगर फैंडम है, तो आपने मुद्दा कैसे मरोड़ दिया और उस शब्द को मरोड़ के आप कहाँ बॉर्डर तक ले गए भाई? यहाँ पे सबको पता है, सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके बावजूद आपने इस चीज को मरोड़ा और आप कहां तक उसको पहुंचा रहे हो। मतलब आप एल्विश को यहाँ पे ये बता रहे हो कि भाई कितना, तुम तो कितने गलत हो ही, तुम्हारा फंडम कितना गलत है, साथ में तुम्हारे फंडम का नाम भी कितना गलत है। मतलब ये बहुत ही अजीब था जिस तरीके से इस मुद्दे को घसीटा गया, तोड़ा मरोड़ा गया। उसके बावजूद, है ना, यहाँ पे आप देखो, इतना तोड़ा मरोड़ा गया, लेकिन जब ये मुद्दा शुरू हुआ था, हुआ ही नहीं था, बल्कि ये मैं कहूं अगर, तो ये मुद्दा जब शुरू भी नहीं हुआ था, सलमान खान ने आते ही ये क्वेश्चन पूछा कि इस बार घर के अंदर बुरा किसने किया। उसी वक्त एलविश ने कबूल कर लिया था, उसने मानी थी अपनी गलती, वो बंदा पहले ही अपनी गलती मान चुका था। तो जब ऑलरेडी किसी को एहसास है अपनी गलती का कि मैंने ये गलती की है भाई, मुझसे इस हफ्ते ये गलती हो गई है, मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, उसके बाद इतना लंबा चौड़ा खींचने की कोई जरूरत ही नहीं होती।